दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम फालतू की दवाइयों के खर्च से कैसे बचें। फालतू से मतलब जिनकी हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है और हम वहाँ भी खर्च करते हैं उसको, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी तो कोई बेनिफिट तो मिलना ही नहीं है। दवाइयों का नुकसान बर्ड को हो या ना हो, लेकिन पैसे का नुकसान हमें ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि फालतू की दवाइयाँ कैसे रोकें। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ब्रायलर फार्म है या मुर्गी का काम है, ये लाइव स्टॉक का काम है। तो बीमारी कहीं भी कभी भी एंटर मार सकती है, मतलब प्रवेश कर सकती है कहीं भी। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं बायोसिक्योरिटी वगैरह टाइट रख के, फीड क्वालिटी पे ध्यान रख के, चूजे की क्वालिटी पे अपने मैनेजमेंट को, उसके बाद भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके मैनेजमेंट अच्छे होते हैं, जिनका फीड क्वालिटी अच्छा होता है, तो फीड क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी बीमारी बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं करती और खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें बहुत जल्दी कवर हो जाती है। क्योंकि बर्ड की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे फीड पर, अच्छे मैनेजमेंट पर, अच्छे चिक्स पर। तो उसकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो छोटी मोटी बीमारी से तो अपने आप ही खुद ही लड़ जाता है, दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो दोस्तों, फालतू मतलब अब मैं आता हूँ टॉपिक पर, फालतू की दवाई। फालतू की दवाई क्या होता है? जैसे अभी एक दो जगह मैंने देखा था, फ़ोन आए थे लोगों के, तो मैंने बातचीत भी करी थी उनसे। जैसे कुछ लोगों को दवाइयाँ बताई मैंने, या किसी ने भी कहीं से पूछ के आए अपने सलाहकार से, डॉक्टर से, या हम जैसे जो लोग हैं जो तजुर्बाकार, मतलब तजुर्बा लिए हुए हैं 10-12 साल का, उनसे पूछा। अब हमने बताई दवाइयाँ। तो दोस्तों, दवाई की तरह होती है, जादू नहीं होता कोई भी दवाई बर्ड में काम करने के लिए थोड़ा समय लेती है, खासकर ओरल इंजेक्शन ओरल के मुकाबले बहुत जल्दी काम करता है। तो अब ओरल दवाइयाँ अगर हमने दी बर्ड को अपने, मान लो मोटा माटी मान लेता हूँ, मेरे बर्ड में आज CRD आ गई थी, या बर्ड में आवाज़ मालूम पड़ी मुझे, ठीक है। अब मुझे आवाज़ लगी, CRD आ गई, और मैंने दवाई दी आज अपने बर्ड में। आज और कल 2 दिन दवाई दे दी या 3 दिन दवाई दे दी और आवाज़ कम नहीं हुई। तो हमें लगा कि हमारी दवाई ने काम नहीं करा, और उस दवाई को हमने बदल कर दूसरी और 2-3 दवाइयाँ और लगा दी। किस लिए? कि हमें लग रहा है कि दोस्तों हमारे बर्ड में दवाई काम नहीं कर रही है, आवाज़ जैसी थी वैसी ही है, ये थोड़ी सी बड़ी हुई है या उतनी ही है, और मोर्टेलिटी हमारे यहाँ जो हो रही थी, मोर्टेलिटी वही है, कम नहीं हुई है, बड़ी भी नहीं है और कम भी नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि आज मोर्टेलिटी तो रुकी नहीं और आवाज़ भी नहीं रुकी, तो हम क्या करें यार, ये दवाइयाँ तो काम नहीं कर रही। क्योंकि हम दवाई सही दे रहे थे, डोज भी पूरी दे रहे थे, लेकिन यार उसको समय लगता है थोड़ा सारा, मतलब 5-7 दिन तो ऐसे लग जाते हैं कि अगर उसने काम आपकी मोर्टेलिटी को जहाँ थी वहीं कर दिया, बढ़ने नहीं दिया, तो भी उसने काम किया ना। और आवाज़ एक ऐसी चीज़ है कि बर्ड में बहुत जल्दी नहीं जाती है, खासकर ओरल से तो जाती ही नहीं है, इंजेक्शन से तो 100% चली जाती है, उसमें भी 10 दिन का समय लगता है। तो जो फालतू की दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा था, वो फालतू की दवाइयाँ यही होती हैं कि हमने दवाइयाँ दी और जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था बिल्कुल ठीक चल रहा था, जो हमें 5 दिन देना था या 7 दिन देना था, वो हमने 3 दिन के बाद ही या 4 दिन के बाद उसको रोक दिया, ये कह करके कि मोर्टेलिटी नहीं रुक रही है और ना ही साउंड मतलब कम हो रही है बर्ड की, और हम जो है अब दवाइयाँ ढेर सारा पलंदा बांध रहा है पूरा। अभी तो हमारे खाली एक एंटीबायोटिक चल रहा था और साथ में कोई लीवर किडनी या मल्टीविटामिन हमने दे दिया था, सिर्फ इतनी ही दवाई चल रही थी। लेकिन अब हमें भरोसा ये हो गया कि इन दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है, अब हमें पूरा पलंदा बांधना है। तो 2-3 तरीके का एंटीबायोटिक उठा ला है, लीवर किडनी का ढेर लगा लिया ला करके, या जो भी जिसने दवाइयाँ हमें बता दी या दे दी। हालांकि उसको हमने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई कि हम क्या लगा चुके हैं पहले और हमारी मोर्टेलिटी क्या थी, क्या है अभी, और हमने अपनी परेशानी बता दी कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या चल रही है, ये मोर्टेलिटी है। तो उसने अपने हिसाब से दवाइयाँ बांध दी और बता दिया कि इतने दिन से परेशानी है, ठीक नहीं हो रही है। तो ये फालतू की दवाइयाँ होती हैं। कभी भी कोई ट्रीटमेंट करें तो उस ट्रीटमेंट पे कम से कम 5 से 7 दिन रुकें। 5 दिन तो रुकना ही चाहिए उस ट्रीटमेंट पे, और 5 दिन अगर आपको लगे कि बर्ड ने फीड इंटेक बढ़ा दिया, वाटर इंटेक बढ़ा दिया और आपकी मोर्टेलिटी कम नहीं हुई है, तो मान लेना आपकी दवाई ने काम कर दिया। मोर्टेलिटी भले ही कम ना हो, अगर फीड इंटेक वाटर इंटेक बढ़ा रहा है वो, तो वो दवाइयाँ काम कर रही हैं।
ठीक है, उनको चेंज ना करें। 5 दिन के बाद उसे 1-2 दिन अगर ज़रूरत लग रही है और दे दें, और दवाइयों को बिल्कुल बंद कर दें। बाकी आप खुद समझदार हैं सर, ज़्यादातर लोग सब जानते हैं कि दवाई हमारी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो फालतू की दवाइयाँ ऐसे लगती हैं। अब जैसे एक जगह हमने इंजेक्शन लगवाए थे, दवाई इंजेक्शन बता करके, उन्होंने जैसे आज इंजेक्शन लगाए और कल सुबह में उन्होंने फ़ोन किया और बता दिया कि साहब हमारे यहाँ मोर्टेलिटी नहीं रुकी है, और क्या नाम इसका, जैसी थी मोर्टेलिटी वैसी ही है, परेशानी वही है। अब उनसे पूछा मोर्टेलिटी क्या है, बोले मोर्टेलिटी तो जैसी थी उससे कुछ कम है या उतनी ही है, लेकिन काम नहीं करा। तो हमने उनको समझाया कि आप रुकिए और आप इसको, आप कोई दवाई मत देना, इंजेक्शन लग गए हैं, आप इसको एक किडनी की दवाई दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप कोई ताकत की दवाई दे दो इसको। बाकी आप इसको कम से कम 5-7 दिन देखो, और इंजेक्शन लग चुका है तो बर्ड उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसको। और उनकी मैंने फालतू की दवाइयाँ बचा दी, नहीं तो उनका इरादा, या उनको कोई और बताता है उनका इरादा होता है या किसी से पूछकर, तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी किसी तरीके की दवाइयाँ लगती जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लगा चुके हैं उसके अंदर इंजेक्शन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, फालतू की दवाइयों से बचें, बेवजह की डोज देने से बचें। मान लो कोई दवाई एक टाइम देने की है, किसी तरीके का हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो हमें एक टाइम देना था, और उसको हम 2 टाइम कर दिया बेवजह, किसी मतलब से नहीं, तो उसमें बर्ड का भी नुकसान हुआ हमारा, ठीक है, और हमारी दवाइयों का भी नुकसान हुआ। तो दवाई देते समय डोज का ध्यान रखें कि कितनी देनी है, और एक बार देनी है या कितनी बार देनी है। और दवाइयों को अक्सर आप ड्रंकर में दिया करें, ड्रंकर डोज। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो टंकी में डाली जाती हैं पानी की, वरना ज़्यादातर दवाइयाँ ड्रंकर डोज में देने से ये होता है 2-3 घंटे में, 4 घंटे में बर्ड में पहुंच जाती हैं, और वो जल्दी काम करती हैं, वो बर्बाद भी नहीं होती हैं। जो दवाई पानी में लंबे समय तक पड़ी रहती है उनका असर कम हो जाता है। तो दोस्तों फालतू की दवाइयों का खर्च आप समझ ही गए हैं, बेवजह की दवाइयाँ जो होती हैं उसे आप समझ गए हैं। एक चीज़ और बता दो इसमें, कि जैसे हम लोग ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं या लीवर का इस्तेमाल करते हैं, तो लीवर आज देख सकते हैं, मेरा बर्ड जो 32 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 32 दिन का बर्ड है मेरा, लगभग 2 किलो का। इसमें मैंने आज तक लीवर की कोई 1 ग्राम बूंद भी नहीं दी है किसी भी लीवर की। अब हो सकता है कहीं ज़रूरत हो, तो मुझे भी ज़रूरत होती तो मैं भी लगाता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो क्या हुआ, मैंने फालतू की दवाई को बचा लिया। फालतू की दवाई से मतलब मेरा लीवर का खर्च बच गया इसमें, और बर्ड भी आप देख सकते हैं 32 दिन में लगभग 2 किलो के आसपास, तो ग्रोथ भी कम नहीं हुई। अब आ जाते हैं ग्रोथ प्रमोटर पर। तो ग्रोथ प्रमोटर जैसे जिप्रोमिन वगैरह है, या इस जैसे मिलप्रो एक्सपी है, और भी बहुत से नाम हैं, तो उनको हम लगाते हैं। देखिए ग्रोथ प्रमोटर से होता क्या, बर्ड तो तैयार हो जाता है जल्दी हमारा, ठीक है। हमें कब लगाना चाहिए ग्रोथ प्रमोटर, जब मान लो मंडी बहुत अच्छी चल रही है और हमारा बर्ड लगभग तैयारी के आसपास है। जैसे मान लो हमारा बर्ड है 1500 ग्राम पे या 1400 ग्राम पे, और मंडी बहुत अच्छी चल रही है, उस समय में हमें ग्रोथ प्रमोटर को लगा के चलना चाहिए, ताकि जल्दी बर्ड हमारा तैयार हो जाए और हम जल्दी मार्केट को पकड़ के बेच सकें, मार्केट अच्छी ले सकें। लेकिन ग्रोथ प्रमोटर हर समय नहीं लगाने चाहिए, हर समय दवाइयों का खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर लगाने से उसका जो तैयारी जल्दी आती है वो ग्रोथ प्रमोटर की अकेले दिन नहीं होती है। उससे ग्रोथ प्रमोटर लगने से बर्ड जो हमारा होता है फीड इंटेक बढ़ा देता है, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर हमेशा लीवर के साथ लगता है, एक लीवर भी लगता है साथ में, क्योंकि वो फीड इंटेक बढ़ा रहा है तो लीवर को सपोर्ट चाहिए। अब जब लीवर भी साथ में लगता है, ग्रोथ प्रमोटर भी लगता है, तो खर्च तो बढ़ गया। लेकिन जो बर्ड ने जल्दी वज़न बढ़ाया, जितनी तेज़ी से वो तैयार हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसने कम फीड खाकर, जो फीड कम खा रहा था उसी फीड पे तैयार हो गया कम पे, वो फीड बढ़ा देता है। तो उसने जो वज़न बढ़ाया साथ में फीड भी तो बढ़ा दिया। अब साथ में फीड भी बढ़ा दिया और वज़न भी बढ़ा दिया, और उधर मंडी डाउन चल रही है, ठीक है। हमें देर से बर्ड तैयार करना था, अपना 2-3 दिन एक्स्ट्रा खींचने थे, 4-5 दिन एक्स्ट्रा खींचने थे, वो तो दिन भी चले गए हमारे पास से, फालतू की दवाई भी लग गई, और बर्ड ने जो दाना खाना था वो दाना भी पूरा खा लिया। तो दोस्तों यही होती हैं फालतू की दवाइयाँ। बस इन फालतू की दवाइयों से बचे रहें, और कोशिश जितनी आप करेंगे मैनेजमेंट को सुधारने की, उतना अच्छा आप पैसा इसमें बचा सकते हैं पोल्ट्री में। बाकी आज के रेट जो चल रहे हैं आजकल, वो आप सब देख ही रहे हैं, कुछ अच्छे हालात नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।